बाइबल हमें बताती है कि पाप के कारण हम परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। यदि परमेश्वर को हमें कुछ देना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धर्मी और सच्चा क्रोध है, क्योंकि बाइबल हमें ये भी बात बताती है कि पाप का दंड जो है या पाप का परिणाम जो है वो मृत्यु है। और परमेश्वर जो पवित्र है वो कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करेगा, फिर वो पाप चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर हमें वो नहीं देता जिसके हम लायक हैं, परंतु वो हमें दे देता है जिसके लायक हम नहीं हैं। जो परमेश्वर की करुणा, उसका अनुग्रह और उसकी प्रेम भरी मित्रता है। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र आता है, लूका का सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 38वें वचन में। यहाँ पे व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आज के समय में अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है हमें पापों की क्षमा प्राप्त करना या हमें अनंत काल का जीवन पा लेना। तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अर्थात यीशु प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें उस व्यक्ति की तरह यीशु मसीह को पुकारना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मेरे पापों को क्षमा कर। हे दाऊद की संतान, मैं तुझ में विश्वास करता हूं, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। और आप देखेंगे कि परमेश्वर जो भला है, जो दयालु और करुणा में है, जो प्रेम भरी मित्रता आपके साथ स्थापित करना चाहता है, वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। ना सिर्फ पापों को क्षमा करेगा परंतु आपको अनंत काल का जीवन भी प्रदान करेगा। आप चाहें तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे यीशु मसीह, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर जो मैंने जानबूझकर तेरे विरुद्ध किए हैं, वो सारे पाप जो मैंने अनजाने में अपने विचारों में तेरे विरुद्ध किए हैं। तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मुझ पर दया कर और मुझे बचा ले। आमीन।